आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्य की, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल की सबसे बड़ी मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर लोगों के अंदर किस तरह की भावना है इस मंदिर के बारे में। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर एक शिव मंदिर है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में खुद शिव यानी कि भगवान शिव निवास करते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भगवती नदी के किनारे स्थित है। लोगों की मान्यता है कि ये मंदिर सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। पशु अर्थात जीव और पति का अर्थ होता है स्वामी और नाथ का अर्थ है भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के सभी जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। मंदिर के अंदर भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ मंदिर में जो मूर्ति है उसमें चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। यहाँ पर एक बात बताते हैं कि प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। कहते हैं कि ये मंदिर वेदों को लिखने से पहले स्थापित हो गया था। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा के मुख को वामदेव और अर्धनारेश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। मंदिर के बारे में कई पौराणिक कहानियां भी है। यहाँ पर लोगों के अंदर मौजूद एक पौराणिक कथा आपको बताएंगे। माना जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो लाखों लाख लोग मारे गए और उनको मौत के घाट पांडवों ने उतारा, जो कि उनके ही सगे संबंधी थे। सनातन धर्म के अनुसार जो हत्या पांडवों ने की वो अपने ही गोत्र के लोगों की थी, इसलिए इसे गोत्रवध भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि गलती होने के बाद इंसान पश्चाताप करता है, ठीक उसी तरह पांडवों को भी इसका पश्चाताप हुआ और वे काफी दुखी हुए और इसीलिए इस पाप से बचने के लिए पांडव उपाय खोज रहे थे। पांडव श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने गोत्रवध से बचने का एक उपाय बताया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को से कहा कि वे भगवान शिव के शरण में जाएं और माफी मांगे। इस बात को सुनकर पांडव भगवान शिव की खोज में निकल गए, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडवों से उनकी मुलाकात हो, इसलिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों की किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही भगवान शिव के रूप का पता चल गया और पांडव भगवान शिव के पीछा करने लगे। फिर बचते बचाते भगवान शिव जमीन में गुम हो गए। लेकिन वे जब फिर अवतरित हुए तो उनका शरीर छत विछत हो गया और उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर जाकर गिर गए। कहते हैं कि जहां भगवान शिव का मस्तक गिरा वही पशुपतिनाथ मंदिर है और तभी दुनिया भर के मंदिर में से यह खास मंदिर गिना जाता है। बैल का कुबर जहां गिरा उसे केदारनाथ कहा जाता है और जहां बैल की टांगे गिरी उसे तुंगनाथ कहा जाता है। बैल के नाभि वाला हिस्सा हिमालय में गिरा जिसे मध्य महेश्वर कहा जाता है। बैल का सिंग जहां गिरा उसे कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह भगवान शिव के शरीर के अंग जहां जहां गिरे पवित्र स्थल बन गया और वहां पर पूजा होने लगी। कहा जाता है कि अगर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले केदारनाथ फिर पशुपतिनाथ जाना चाहिए, नहीं तो इसका फल नहीं मिलता। पशुपतिनाथ में भैंसों के सिर और केदारनाथ में भैंसों के पीछे की भाग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ की ये भी एक मान्यता है कि जो भी पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है उनका पशु योनि में जन्म नहीं होता है। यहाँ पर एक और बात बताते चलते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि पशुपतिनाथ का रहस्य क्या है। तो अगर आपको भी नेपाल जाने का मौका मिले तो पशुपतिनाथ मंदिर एक बार जरूर जाइएगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।